सत्ता की शुरुआत करते हैं ऐसी तस्वीर से जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोट हैं, यानी कैश है। 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट। इतने नोट कि एक सामान्य इंसान को गिनने में घंटों लग जाएंगे। इतने नोट कि इनको रखने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 9 अलमारियां भी कम पड़ गईं। इतने नोट कि इनको रखने के लिए 156 बैग भी कम पड़ गए। इतने नोट कि इन्हें बैंक ले जाने के लिए ट्रक लाना पड़ा। कैश को गिनने के लिए कई मशीनें लगानी पड़ी। नोटों की तस्वीर देखिए, इतने नोट शायद आपने ना देखे हों। दरअसल ये नोट आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर मिले हैं। क्या आपने सोचा 200 करोड़ रुपए का कैश कितनी अलमारियों में आ सकता है? जब आयकर विभाग के अधिकारी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर पहुंचे तो क्यों और कैसे वहां पर नोट और अलमारी वाली तस्वीर देखकर दंग रह गए। आयकर विभाग के अधिकारियों को 9 अलमारियां दिखाई दी जिनमें सिर्फ और सिर्फ नोट थे। ये अलमारियां कुछ इस तरह कैश से भरी हुई थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सत्ता में अब तथ्यों वाली अलमारी को खोलते हैं जिसमें सिर्फ तथ्य हैं। 200 करोड़ कैश वाली पूरी कहानी। आयकर विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर रेड डाली जिसमें भारी मात्रा में नोट मिले। ये रेड झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर डाली गई। झारखंड के रांची में छापेमारी की गई, ओडिशा में बौंद, बोलगिरी, रायगढ़ और संबलपुर में छापेमारी हुई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ये रेड डाली गई। आपको बता दें कि धीरज साहू एक बड़े उद्योगपति हैं। शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज से वो जुड़े हुए हैं। इस छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया। इस 200 करोड़ का कनेक्शन कांग्रेस सांसद से है, लिहाजा सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस छापेमारी का जिक्र करते हुए लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी वाले भाषणों को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। इसके बाद बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को मुद्दा बनाया। कांग्रेस सांसद के बहाने कांग्रेस पर हमले किए। किस तरह इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, कुछ सेकंड की न्यूज रील में पहले आप उसको देख लीजिए। जितनी जांच एजेंसियां हैं जो जनता की कमाई भ्रष्टाचार से कांग्रेस के और घमंडिया के गुटों ने कमाई है उसको निकाल रहा है, वसूल कर रहा है। एक एक रुपए की वसूली होगी। ये भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। धीरज प्रसाद साहू के घर पे या उनके प्रतिष्ठानों पे जो छापे पड़े हैं और ये कितने रुपए आए हैं अभी तक इनकम टैक्स ने क्लियर नहीं किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल गया कि कितने रुपए हैं और कितने रुपए पकड़ाए हैं? तो कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कांग्रेस के खिलाफ बोलने में। राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान यात्रा चला रहे थे उसमें आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है फोटो को कि वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जो है कैश उगाही का कैसे काम कर रहे थे उसका वो प्रमाण है कि उनके साथ बड़े गलबैयां डाले हुए वो पैदल चल रहे थे। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। क्यों कांग्रेस पार्टी, पापी आप, टीएमसी, ये सारी पार्टियां आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई हैं, लूट खसोट का, कमीशन खोरी का। और सबसे बड़ी बात है इस पे सोनिया गांधी जी चुप। भ्रष्टाचार कांग्रेस का कैसा पहचान है और था यही इसमें साबित होता है और इसलिए इसकी जितनी भर्त्सना की जाए 200 करोड़ कैश तो ये बहुत ही यानी भ्रष्टाचार का और सबूत क्या चाहिए।
इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह काली कमाई का काला सच है जो बाहर आ गया। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहां 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई, गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी है। और राहुल जी और सोनिया जी, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप देश को बताएं कि ये सारे के सारे तार कांग्रेस के साथ ही क्यों जुड़ते हैं और आप बार बार ईडी सीबीआई का विरोध क्यों करते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि धीरज साहू का परिवार झारखंड में 40 सालों से शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है। धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं। इस तस्वीर और इस तस्वीर से जुड़े नाम को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि साल 2018 के चुनावी हलफनामे में धीरज साहू ने अपने ऊपर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज बताया था। सोचिए, 2 करोड़ 36 लाख का कर्ज, कुल संपत्ति 34 करोड़ बताई थी। इतना ही नहीं, साल 2016-17 में जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा था उसमें अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए बताई थी। 1 करोड़ रुपए। ऐसे में सवाल है, अचानक इतना पैसा कहां से आया? फिलहाल आयकर विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द इस जांच में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। धीरज साहू के राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करें तो ये राज्यसभा में उनका तीसरा कार्यकाल है। पहली बार वो जून 2009 में चुनकर आए, फिर 2010 और उसके बाद 2018 में तीसरी बार राज्यसभा सांसद तक वो पहुंचे। झारखंड की चतरा सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, पर दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और इस पर वक्त है अब नजरिया 9 का। एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड देश में दूसरा सबसे गरीब राज्य है। यहां 42% जो लोग हैं वो गरीब हैं, जो बिहार के बाद सबसे ज्यादा हैं। सिर्फ यही नहीं, झारखंड में 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अगर ऐसे प्रदेश में एक कारोबारी नेता के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है।